एंशियंट इजिप्ट के मिथिक हिस्ट्री के शैडोव्ड कॉरिडोर में एक बहुत ही क्रूल डेटी का जिक्र मिलता है, जो इजिप्शियन पैंथियन का एक डेटी होने के साथ ही ओसाइरिस का फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड भी था, जिसका नाम है बाबी द मंकी किंग। आज हम इस इजिप्शियन मंकी किंग को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। बाबी एक कैप्टिवेटिंग फिगर था जो हाफ बैबून और हाफ मैन के साथ एक हाइब्रिड फॉर्म में अपीयर हुआ। उसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और अपीयरेंस ने उसे पैंथियन ऑफ गॉड्स में अलग जगह दी। उसके ब्लेंड ऑफ चार्म और वाइल्ड अलोर ने पूरी इजिप्शियन माइथोलॉजी में तहलका मचाया हुआ था। उसकी फियरी आइज अपने अंदर बहुत से सीक्रेट्स होल्ड किए हुए थी। ये कोई बेनेवोलेंट डेटी नहीं था, बल्कि इसकी प्रेजेंस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को दर्शाती थी, जिसका एग्रेसिव और लस्टफुल नेचर सभी के लिए परेशानी का कारण बनता था। ये बैबून हेडेड गॉड बस एक मियर रिप्रेजेंटेशन था लस्ट और एग्रेसिव बिहेवियर का, जिसका रियल लाइफ में कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं, इजिप्शियंस अपने बर्थ से लेकर डेथ तक के रिचुअल्स को बहुत ही अच्छे से निभाते थे। वैसे ही इजिप्शियन गॉड्स भी आफ्टर लाइफ भी इन सोल्स को गाइड करते थे। बाबी को एक ब्लड थर्स्टी और क्रूल गॉड की तरह देखा जाता था, जिसका अंडरवर्ल्ड में काम अपने यहाँ आने वाली सोल्स को पनिश करना था, जो अनराइटियस सोल्स को पनिश करने का रोल निभाता था। इन द इलस्ट्रियस पैंथियन ऑफ इजिप्ट, बाबी सिर्फ एक गॉड नहीं था, बल्कि पोजीशन ऑफ बुल ऑफ बैबून्स को ऑक्युपाई करता था। बाबी सिर्फ एक डेटी नहीं था, बल्कि ऑल क्रिएचर्स का रिसाउंडिंग लीडर था, जो अपनी अथॉरिटी से न सिर्फ हालोड हॉल्स ऑफ टेम्पल्स को स्पिल करता था इनटू द वाइल्ड रियल्स, बल्कि माइटेस्ट को उनके रिस्पेक्टेड रियल में भी पहुंचा देता था। विद द एकोज ऑफ बैबून, द बुल ऑफ बैबून्स सिर्फ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ प्राइमल अथॉरिटी का सिंबल नहीं था, जिसने रियल्स ऑफ मॉर्टल को समझा, बल्कि एक कमांडर था, जिसकी प्रेजेंस ने वाइल्डरनेस एविडेंस ऑफ माइट का प्रूफ दिया। ये क्रिएचर वाइल्ड और डिवाइन का परफेक्ट एग्जाम्पल था। इन द वाइब्रेंट पैंथियन ऑफ इजिप्शियन डेटीज, बाबी एकमात्र ऐसा गॉड था जिसने पोटेंट फैलस का शो किया, नॉट एज अ सिंबल ऑफ डिजायर बट एज अ प्रोफाउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीबर्थ एंड क्रिएशन। इस क्रिएचर को हमेशा से ही इरेक्ट फैलस के साथ दिखाया जाता है, जो न सिर्फ पावर और लिबिडो को दिखाता था, बल्कि एक न्यू लाइफ को लाने की कैपेबिलिटी को भी शो करता था। क्योंकि एंशिएंट इजिप्शियंस हमेशा से ही आफ्टर लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, इसीलिए इजिप्शियन पैंथियन में बाबी को एक एंथम ऑफ एटर्नल एग्जिस्टेंस की तरह देखा गया। बाबी का वास्ट डोमिनियन द फियरी रियल्म्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड एक स्ट्रेस था, जो कि डेटी ऑफ प्राइमल माइट होने के साथ क्रॉस रोड्स पर भी खड़ा रहता था, जहाँ से हमेशा से ही केओस की शुरुआत होती थी। इस गॉड के एक हाथ में जहाँ सर्पेंटाइन फोर्सेस ऑफ द अर्थ थी, वहीं बाबी को डोमिनियन ऑफ सीज को एक पावरफुल फोर्स ऑफ नेचर एंड डिस्ट्रक्टिव पावर होल्ड किए हुए भी दिखाया जाता है। ओबीडेंट सर्वेंट एब्ड एंड फ्लोड इन हार्मोनियस अकॉर्ड विद हिज विल। उसकी प्राइमल रोर एसेंस ऑफ सी को कमांड करती थी, जो कि उसकी डिवाइन प्रेजेंस में सेलेस्टियल सिम्फनी को मेंटेन करती थी। एंशिएंट इजिप्शियंस के मन में एक डर सा बैठ गया जब उन्होंने बाबी की पावर्स को विटनेस किया कि एक ऐसा गॉड जिसके इन्फ्लुएंस ने बाउंड्रीज ऑफ मॉर्टल को भी हिलाकर रख दिया। इन द कॉस्मिक ड्रामा ऑफ इजिप्शियन माइथोलॉजी, बाबी और सेथ दोनों ही एनेग्मेटिक प्लेयर्स बनकर उभरे, जो कि क्रुएलिटी को अपने यूनिक वे में रिप्रेजेंट करते थे। इजिप्शियन पैंथियन में बाबी ने केओस और डिस्ट्रक्शन को लाया। एक तरह से देखा जाए तो बाबी की प्रेजेंस होल इजिप्शियन माइथोलॉजी में डेलिकेटिस फैब्रिक के साथ बुनी हुई थी।
अपने इनसैटिएबल ब्लड लस्ट के कारण उसे दूसरे लोगों में पेन और सफरिंग कॉज करना अच्छा लगता था। उनके सेल्फिश गोल ने ट्रेचरी और टायरनी कॉज की। इन द शैडोड वेल ऑफ ह्यूमन नेचर, बॉबी गॉड ऑफ डाइकोटोमिस की तरह उभरा, एक ऐसा डिवाइन मिरर जो कि सोल के डार्कर फैक्ट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो दोस्तों, ये था बॉबी द एनिग्मेटिक मंकी किंग ऑफ इजिप्शियन माइथोलॉजी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।